Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, हमेशा की तरह फिर से आपकी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस होगी और आप अपने इंग्लिश को डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। मैं कुछ हिंदी की बातें कहूँगा, आपको सोचना है उन्हें इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं और फिर मैं तो बताऊँगा ही। जैसे इसे आप कैसे कह सकते हैं, तुम उस बात को हमेशा राज ही रखने वाले हो क्या? Are you going to keep it a secret forever? Are you going to keep it a secret forever? क्या हमेशा आप उसे सीक्रेट ही रखने वाले हैं? अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपने forever का यूज़ इस तरह से देखा जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन forever का यूज़ इस तरह भी होता है जब हम कहना चाहते हैं कि कोई बहुत लंबा टाइम किसी काम को करने में लगता है तो भी हम forever का यूज़ करते हैं। जैसे उसे तैयार होने में बहुत टाइम लग जाता है, वो बहुत ही टाइम लगा देती है। हम कह सकते हैं It takes her forever to get ready. It takes her forever to get ready. इसका मतलब है It takes her a long time, a very long time to get ready. यानी तैयार होने में उसे बहुत समय लग जाता है। तो forever का मीनिंग बहुत लंबे समय की सेंस में भी हो सकता है। forever वाला एक और बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो मुझसे हमेशा झगड़ता रहता है। जब हम ऐसी बात कहना चाहते हैं ना कि हमेशा ऐसा होता रहता है, वो हमेशा ऐसा करता रहता है, तो उसमें क्या करना है, forever doing something इस तरह से बोलना है। जैसे he is forever quarreling with me. He is forever quarreling with me. यानी वो हमेशा मुझसे झगड़ता रहता है, हमेशा लड़ता रहता है। तुम हमेशा मुसीबत में पड़ते रहते हो, हमेशा। You are forever getting into trouble. Of course हम इसे ऐसे तो कह ही सकते हैं, You always keep getting into trouble. लेकिन forever doing something मतलब हमेशा ही कुछ करते रहना। So तुम हमेशा ही मुसीबत में पड़ते रहते हो, You are forever getting into trouble. It's just another way of saying the same thing. मुझे कम से कम समझाने का तो मौका दो। इसे कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में? तो इसे सिंपली हम कह सकते हैं At least give me a chance to explain. At least give me a chance to explain. एक्सप्लेन करने का तो मुझे चांस दो कम से कम, एटलीस्ट कम से कम। वो रो रो के सो गया, वो रो रो के सो गया, इसे आप कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में? इसके लिए हम कह सकते हैं He cried himself to sleep. He cried himself to sleep. ये कहने का मतलब होता है कि वो रो रो के सो गया। जैसे कई बार हम छोटे बच्चे के लिए कहते हैं ना, अरे तो बहुत रोए जा रहा है, लगता है रो रो के ना सोएगा, ये रो रो के सोएगा। तो इससे हम कह सकते हैं I think he'll cry himself to sleep. I think he'll cry himself to sleep. मुझे लगता है कि ना ये तो रो रो के सो ही जाएगा। आपकी पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है? आपके पेपर की तैयारियां कैसी चल रही हैं? Come on and try to translate these sentences into English. These are very simple. तो इन्हें हम कह सकते हैं How are your preparations for the party going? How are your preparations for the party going? आपके पेपर की तैयारी कैसी चल रही है? How are your preparations for your exam going? How are your preparations? आपका एग्जाम होने वाला है तो उसकी प्रिपरेशंस कैसी जा रही हैं, कैसी चल रही हैं? काश मुझे पता होता। काफ़ी बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उन्हें कहने में, तो इसके लिए हम कह सकते हैं I wish I knew. I wish I knew. जब हमें कहना होता है कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, I wish से सेंटेंस की शुरुआत करके इस तरह से हम कहेंगे I wish I knew. काश मैं वहां होता, I wish I were there. I wish I were there. आपका पेपर कैसा गया? ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, इसे कैसे कह सकते हैं? जी हाँ, इसे बिल्कुल सिंपली हम ऐसे ही कह सकते हैं How did your exam go? How did your exam go? सिंपली हम इसे ऐसे कह सकते हैं How was your exam? ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे उसने आंसर किया, मुझे पेपर बहुत मुश्किल लगा, मुझे पेपर बहुत मुश्किल लगा, तो इसके लिए हम कह सकते हैं I found the exam very hard. I found the exam very hard. I found it very difficult. कुछ कुछ लगना, जैसे पेपर मुश्किल लगना, किसी का उदास लगना, कोई जगह डरावनी लगना, तो उसके लिए हम फाइंड वर्ड का ही यूज़ करते हैं। बेशक फाइंड का मतलब ढूंढना भी होता है, लेकिन फाइंड का मतलब मिलना भी होता है। मुझे एग्ज़ाम मिला, कैसा मिला? हार्ड मिला। मुझे एग्ज़ाम हार्ड लगा। जैसे मुझे कहना हो आपको फिल्म कैसी लगी, तो हम कह सकते हैं हाउ डिड यू फाइंड द फिल्म? हाउ डिड यू फाइंड द फिल्म? तो इसका एक मीनिंग तो ये भी होता है कि फिल्म तुमने ढूंढ कैसे ली। ये फिल्म तो मैंने कंप्यूटर में पता नहीं कहाँ कहाँ कॉम्प्लिकेटेड फोल्डर्स बना के सेव की थी, आपको कैसे मिल गई, कैसे ढूंढ लिया आपने। और दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है फिल्म कैसी लगी, हाउ डिड यू फाइंड इट? सो डिड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, फनी और सैड?
मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। तो ऐसे काफ़ी बार हम कहते हैं कि चलो मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। तो इसके लिए कह सकते हैं लेट मी वॉक यू टू द डोर। लेट मी वॉक यू टू द डोर। जी हाँ, वॉक का मतलब चलना होता है, लेकिन वॉक के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे सकते हैं और इसका मतलब होता है किसी के साथ चल के कहीं तक जाना। सो लेट मी वॉक यू, मैं आपके साथ चल कर जाता हूँ दरवाजे तक। और दूसरी बात, यहाँ पर शायद आप सोच रहे होंगे कि लेट का मीनिंग तो हम इस सेंस में करते हैं कि कुछ होने देना। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो, जो भी है ऐसा कुछ करने दो। तो यहाँ पर है लेट मी वॉक यू टू द डोर। तो एक्चुअली जब हम हिंदी में ऐसा कहते हैं कि चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, यानी आप उसे अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसे में ये पोलाइट वे होता है कहने का, लेट का यूज़ करके हम ऐसे कहते हैं। जैसे अगर कहना है चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेट मी हेल्प यू विद इट। तो जो भी आप कर रहे हो मैं उसमें आपकी मदद कर देता हूँ, लेट मी हेल्प यू विद इट। अपनी सलाह अपने पास ही रखो, इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, सोचिए। तो इसे हम कह सकते हैं कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। एंड ऑफ कोर्स एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं इस बात को काफ़ी बार बोलता हूँ इसीलिए क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको लगे कि मैंने एक सेंटेंस बनाया और वो तो गलत हो गया। यानी आपने कोई सेंटेंस बनाया, आपने सोचा कि ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैं एक एक तरीका आपको बताता जाता हूँ और बहुत सारे तरीके तो हो ही सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल भी हों। फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।